वेलकम टू माई चैनल न्यूक्लियर फिजिक्स। टुडे अवर टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को लेके चल रहे थे। तो फर्स्ट 20 एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 20 एमसीक्यूज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज हम नेक्स्ट लेके चलेंगे पार्ट 2 में रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर अप कर लेंगे। क्वेश्चन 21 से लेके चलेंगे। पार्ट 1 आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 21 एमसीक्यूज। ए न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 90 प्रोटॉन एंड 144 एटॉमिक मास। आफ्टर द emitting बीटा पार्टिकल ऑफ फॉलोड बाय एन अल्फा पार्टिकल, दिस न्यूक्लियस हैज़। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखें 90 प्रोटॉन एंड 140 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसके मुताबिक जो बनता है वो अप्रोक्सीमेटली सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन जो मिस्टेक्स हैं वो साथ साथ मैं बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। कोई अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करें। क्वेश्चन 22, द सेम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में एमिट द all 3 alpha, beta and gamma particle after the one and after other. Question 23, the unstable element have the charge number. Unstable element का charge number जो होता है वो greater than 82 होता है। इससे ज़्यादा charge number वाले वो radioactive elements होंगे। Question 24, the best shield against the gamma radiation would be। तो इसका राइट आंसर बेसिकली है वो है लेड। डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 25, विच मेटल शुड बी यूज्ड टू लाइन अ बॉक्स फॉर स्टोरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिटिंग गामा रेडिएशंस। तो राइट आंसर इसका लेड है। क्वेश्चन 26, एन अल्फा पार्टिकल इज़ द सेम एज अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई की इक्वल होता है। एटॉमिक मास 4, एटॉमिक चार्ज 2। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्फा पार्टिकल इज नॉट ट्रू। तो राइट आंसर इसका बनता है दे आर रेडियो एक्टिव। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव नहीं होता। बेसिकली अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। क्वेश्चन 28, विच पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन 29, बीटा रे एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। तो इसकी प्रॉपर्टी है एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिके ऑफ द न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। क्वेश्चन नेक्स्ट 30, एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो राइट आंसर इसका है चेंज इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर चेंज होता है, मैस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है। क्वेश्चन 31, द फोनिमिना ऑफ द रेडियो एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद। तो राइट आंसर इसका डिके ऑफ द न्यूक्लियस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 32, द प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियाई इमिट द अल्फा, बीटा एंड गामा रेज in order to attain the stability is called, this is called the radioactivity. C is the right option. Question 33, which is the most massive particle. Alpha particle is the most massive particle as compared to beta or gamma. Question 34, which of the following is not a mode of radioactivity के mode में तरीका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है फ्यूजन। फ्यूजन इज नॉट रेडियोएक्टिविटी के। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट गामा रेस। गामा रेस के कॉन्स्टिट्यूट्स फोटोन्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्वेश्चन 36, द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड यहाँ पे गिवन है RA, रेडियम 228 और 86 एटॉमिक चार्ज नंबर। तो इसमें जब डिके होगा, ठीक है, किसकी डिके होगी, अल्फा पार्टिकल की डिके होगी। और अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल भी डिके हो रहा है। ठीक है, इसमें से अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल एट अ टाइम डिके हो रहा, तो उस वक्त हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा। अब अल्फ़ा पार्टिकल में क्या होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल में हमारे पास चार्ज नंबर 2 डिक्रीज होता है, मास नंबर 4 डिक्रीज होता है। और बीटा पार्टिकल में क्या होता है कि बीटा पार्टिकल में मास नंबर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता और चार्ज नंबर जो होता है वो एक इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज़ होता है। तो इसके मुताबिक जो राइट आंसर बनता है वो 216 और 81 बनता है इस इक्वेशन के मुताबिक। Next 37 MCQs. Which of the following conservation law hold in the nuclear transmutation? Mass, momentum, energy, all of these. All of these is the right answer. Question 38. When a radioactive element emits the alpha particle, then its. तो इसका right answer है mass number decreased by 4, atomic number decreased by 2. ये रिपीट हुआ है, मैंने कई बार बताया कि क्वेश्चन नेक्स्ट लेके चलते हैं।
इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 39 MCQs को लेके चल रहे हैं। तो 39 MCQs हमारे पास है। गामा रेडिएशंस आर एमिटेड ड्यू टू, गामा रेडिएशंस किस वजह से एमिट होती हैं? बेसिकली जब हमारा न्यूक्लियाई जो होता है वो डी एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियस होती है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं 40 की। ए न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे एक्स है जनरल, विच 84 एटॉमिक नंबर 202 एटॉमिक मास एमिट द अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स द फाइनल न्यूक्लियस फॉर्म्ड। तो ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया हुआ कि 84 जो है बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर, तो 202 एटॉमिक मास है। तो अब उसने कहा अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहा है और बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो देखें जब अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा तो चार्ज नंबर 2 डिक्रीज़ हो जाएगा, और बीटा पार्टिकल में हमने कहा था एक चार्ज नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, तो 82 बनेगा, फिर उसके बाद एक इंक्रीज़ हो जाएगा 83 बन जाएगा। तो सिंपल इसका चार्ज नंबर ही पूछा हुआ था, तो 83 इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहा था, मैथ्स नंबर तो हम डिस्कस नहीं कर रहा क्वेश्चन के मुताबिक, तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन बात करते हैं 41। इन विच सीक्वेंस द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस जो है, यहाँ पे चार्ज नंबर, ये मास नंबर ए, और यहाँ पे Z1 मतलब चार्ज नंबर इंक्रीज़ हो गया और मास नंबर इंक्रीज़ नहीं हुआ, इसका उसके बाद फिर चार्ज नंबर डिक्रीज़ हो गया, उसके बाद फिर मास नंबर 4 डिक्रीज़ हो गया, उसके बाद फिर चार्ज नंबर डिक्रीज़ हो गया, मास नंबर 4 दफ़ा डिक्रीज़ हो गया, मतलब 4 डिक्रीज़ हो गया। तो इसमें बेसिकली पहले दफ़ा क्या बन रहा है, बीटा पार्टिकल, फिर अल्फ़ा पार्टिकल, फिर गामा रेज बन रही है। बेसिकली ये हमारे पास बी इज़ द राइट आंसर है। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया है कि कौन कौन से चार्ज नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कब होता है, मैंने प्रीवियस MCQs में अच्छे से डिस्कस किया है। 42 MCQs है। न्यूट्रिनो इस पार्टिकल विच इज़ एमिटेड इन द बीटा डिके। बीटा डिके होता है तो न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होता है बेसिकली। इट हैज़, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। रेस्ट, जीरो रेस्ट मास होता है, और स्पिन हाफ होती है इसकी, और इसका नो चार्ज होता है। 43 MCQs। कंसीडर एन इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, यूरेनियम 234 एटॉमिक नंबर 92, थोरियम बन रहा है 230, और एक्स यहाँ पे क्या बनेगा बेसिकली, तो एक्स बेसिकली जब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो बेसिकली थोरियम बन रहा है इससे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसका राइट आंसर है हीलियम पार्टिकल होगा, ठीक है। बेसिकली जब हीलियम पार्टिकल मैथ को और 2 को इंक्रीज़ करते हैं तो बेसिकली वापस ये बन जाता है, तो इस वजह से हम इसको थोरियम ये बन जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास 44। व्हेन गामा रेज आर एमिटेड द न्यूक्लियर मास डज नॉट चेंज। न्यूक्लियर मास चेंज नहीं होता, ना चार्ज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। गामा रेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वेश्चन 45। द एलिमेंट फॉर्म्ड बाय द रेडियो एक्टिव डिके इज कॉल्ड। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब डिके होता है बेसिकली उस वक्त जो एलिमेंट फॉर्म्ड होते हैं उसमें जो राइट आंसर है वो एलिमेंट जो होता है उसको डॉटर एलिमेंट कहते हैं। जो हमारे पास अनडिके होता है उसको पेरेंट कहते हैं, और जो डिके हो जाता है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट हो जाती है उसके बाद डॉटर एलिमेंट बच जाता है। तो ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। तो सेकंड वीडियो में हमने ऑल MCQs को कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे हाफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड ऑल पॉसिबल MCQs को डिस्कस करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहिएगा। ऑल द बेस्ट।